हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुभव ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क एंड टाइम चैप्टर के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। दोस्तों, वर्क एंड टाइम चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम सिंपल टाइप के प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल टाइप के प्रश्नों के अंतर्गत ही कैसे भिन्न का प्रयोग कर लिया जाता है या फिर प्रतिशत का प्रयोग कर लिया जाता है, तो प्रश्न को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कई बार विद्यार्थियों को परेशानी होती है जब प्रश्न में भिन्न का प्रयोग कर लिया जाता है, तो कैसे आप इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। तो आइए डायरेक्ट प्रश्नों के माध्यम से ही हम बात करते हैं कि कैसे कैसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया है कि ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तब वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। प्रश्न में कहा गया कि ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले तो प्रश्न में भिन्न दिया गया है, तो भिन्न को आसानी से समझ लीजिए कि भिन्न का मतलब क्या होता है। यहाँ पर तो नीचे वाली जो संख्या है, भिन्न की हर वाली संख्या, ये कुल कार्य को बताएगी। पहली बात तो ये है कि नीचे वाली संख्या या हर वाली संख्या क्या बताएगी, कुल कार्य को। यानी ए को कितना कार्य करना है, 4 यूनिट कार्य करना है, जिसमें से वो अभी कितना कार्य कर रहा है, 3 यूनिट कार्य कर रहा है। 3 यूनिट कार्य 12 दिनों में कर रहा है। प्रश्न में दिया गया कि कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, अर्थात कुल कार्य 4 यूनिट करना है, जिसमें से वो अभी 3 यूनिट कार्य कर रहा है और 3 यूनिट कार्य करने में 12 दिन का समय ले रहा है। तो 3 यूनिट कार्य 12 दिन में, तो 1 यूनिट कार्य कितने दिन में कर लेगा, 1 यूनिट कार्य करेगा 12/3 अर्थात 4 दिन में। अब बताओ 1 यूनिट कार्य 4 दिन में, तो 4 यूनिट कार्य 4 × 4 अर्थात 16 दिन में कर लेगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 16 दिन, जो कि चौथा विकल्प दिया गया है। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया कि ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, तब ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि ए जो है 1/4 कार्य को 10 दिन में कर सकता है। 1/4 को सबसे पहले तो समझ लो कि ए को 4 यूनिट कार्य करना है, जिसमें से वो अभी 1 यूनिट कार्य कर रहा है और 1 यूनिट कार्य करने में 10 दिन का समय ले रहा है। अब बताओ ए 1 यूनिट कार्य 10 दिन में करता है, तो 4 यूनिट कार्य उसे करना है, तो कितने दिन का समय लेगा, 10 × 4 अर्थात 40 दिन में ए उस कार्य को कर लेगा अकेले। और प्रश्न में कहा गया है कि बी उस कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में कर सकता है। 1/3 को आप समझो सबसे पहले तो सिंपल सा कि एक जो बी को 3 यूनिट कार्य करना है और बी अभी कितना कार्य कर रहा है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट कार्य करने में बी को कितना समय लग रहा है, 20 दिन का समय लगता है। बताओ कि बी 1 यूनिट कार्य 20 दिन में कर सकता है, तो 3 यूनिट ही है कुल कार्य, तो कुल कार्य करने में कितना समय लेगा, 20 × 3 अर्थात 60 दिन का समय ले लेगा। तो प्रश्न पिछले प्रश्नों की भांति ही बन चुका है, जो पिछले वीडियो में हमने बात की कि कैसे सिंपल टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ए एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर, प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो 40 और 60 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि समय दे दिया गया है तो क्षमता निकालना है हमें। क्षमता निकालने के लिए 40 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 120। अगर आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इन सारी बातों को आप लिख लेंगे अपने नोट्स में। एलसीएम क्या बताएगा, कुल कार्य को बताएगा, यानी कुल कार्य कितना है, 120 यूनिट है। ए 40 दिन में कुल कार्य कर लेगा, तो 40 से भाग करिए क्षमता निकालने के लिए। भाई 40 दिन में 120 यूनिट कार्य कर लेगा, तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा, वही तो उसकी क्षमता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि क्षमता क्या होती है, 1 दिन में जो कार्य किया जाता है, अगर समय दिन में दिया गया है तब, तो 1 दिन में जो कार्य किया जाएगा वही उसकी क्षमता हो जाएगी। तो 40 दिन में 120 यूनिट कार्य, तो 1 दिन में कितना, 120/40 अर्थात 3 यूनिट कार्य कर लेगा ए। बी 60 दिन में कार्य को समाप्त करता है, तो 60 से भाग कर दीजिए, मान कितना, 2। अब ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, अर्थात ए 1 दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, बी 1 दिन में 2 यूनिट कार्य करते हैं, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 3 और 2 जोड़ दीजिए, मान कितना, 5, यानी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 5। अब कुल कार्य बटे कुल क्षमता कर दीजिए, तो 120/5 करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 24 दिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 24 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं।
इस प्रश्न में कहा गया कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि ए किसी कार्य का, ए और बी दो व्यक्तियों का जिक्र किया गया है। प्रश्न में कहा गया कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो 2/5 का मतलब समझो कि ए जो है 2/5 कार्य 12 दिन में करता है। तो इसका मतलब ये है कि कुल कार्य 5 यूनिट है, जिसमें से अभी ए 2 यूनिट कार्य कर रहा है। अच्छा, 2 यूनिट कार्य करने में 12 दिन का समय ले रहा है, तो 1 यूनिट कार्य कितने दिन में कर लेगा? 12/2, अर्थात 1 यूनिट कार्य करने में 6 दिन का समय लगाएगा ए। अब कुल कार्य कितना है? 5 यूनिट है। 1 यूनिट करने में 6 दिन का समय, तो 5 यूनिट कार्य करने में 30 दिन का समय ए को लगेगा। अब ए इस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। अब बी पर बात कर लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि बी इसी कार्य का 3/4 भाग, बी जो है इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। 3/4 का मतलब क्या है कि बी को 4 यूनिट कार्य करना है, लेकिन बी अभी कितना कार्य कर रहा है? 3 यूनिट कार्य, और 3 यूनिट कार्य करने में 15 दिन का समय ले रहा है। 3 यूनिट कार्य 15 दिन में, तो 1 यूनिट कार्य कितने दिन में? 15/3, अर्थात 5 दिन में। 1 यूनिट कार्य 5 दिन में, तो 4 यूनिट कार्य कितने दिन में? 20 दिन में कर लेगा ए। बी, तो बी इस कार्य को 20 दिन में करता है, ए इस कार्य को 30 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो समय दे दिया जाए तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि इनका एलसीएम निकाल ले। 30 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। 60 क्या बताएगा? जो एलसीएम आता है ये कुल कार्य को बताता है भाई। तो 30 से भाग कर दीजिए अगर आपको क्षमता निकालनी है। तो ए इस कार्य को 30 दिन में करता है, कुल कार्य 60 है, तो 60/30 कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा? 2। इसी तरह 20 से भाग कर दीजिए 60 को, तो 20 × 60 यानी क्षमता कितनी आ गई? 3। ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है, और प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों की क्षमता जोड़ लीजिए। तो ए 1 दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, बी 1 दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, अर्थात उनकी क्षमता का योग आ गया 5। अब कुल कार्य बटे कुल क्षमता कर दीजिए, तो कुल कार्य है 60 यूनिट। 60 को 5 से भाग कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा? 12 दिन इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। तो ए और बी दोनों साथ मिलकर इस कार्य को 12 दिन में कर लेंगे। यही इस प्रश्न का आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, तथा बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न में ए बी सी का जिक्र किया गया है, तो हम लिख लेते हैं ए बी सी। ए इस कार्य का 1/2 भाग, 1/2 का मतलब होता है आधा भाग, आधा भाग 5 दिन में समाप्त करता है। भाई देखो यहाँ पर 1/2 भाग कहा गया कि 5 दिन में, यानी ए को 2 यूनिट कार्य करना है, लेकिन अभी ए कितना कार्य कर रहा है? 1 यूनिट। तो नीचे वाली संख्या कुल कार्य को बताती है भाई। तो ए को 2 यूनिट कार्य करना है, ए अभी 1 यूनिट कार्य कर रहा है। 1 यूनिट कार्य करने में 5 दिन का समय लेता है। यही इस प्रश्न में दिए गए डाटा का मतलब है। तो 1 यूनिट कार्य 5 दिन में, तो 2 यूनिट कार्य कितने दिन में? 10 दिन में। तो ए इस कार्य को 10 दिन में कर लेता है। अब बात बी की कर लेते हैं। बी इस कार्य का 3/5 भाग, कहा गया कि बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर लेता है। कहने का मतलब बी को 5 यूनिट कार्य करना है, कुल कार्य 5 यूनिट है, लेकिन बी अभी कितना कार्य कर रहा है? 3 यूनिट। 3 यूनिट कार्य करने में 9 दिन का समय लेता है। तो 1 यूनिट कार्य करने में 9/3 अर्थात 3 दिन का समय लेगा। तो 5 यूनिट कार्य करना है, 1 यूनिट कार्य करने में 3 दिन का समय, तो 5 यूनिट कार्य करने में 15 दिन का समय ले लेगा बी। अब सी के बारे में देख लेते हैं। प्रश्न में कहा गया कि सी इस कार्य का 2/3 भाग, सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। इसका मतलब ये है कि सी को 3 यूनिट कार्य करना है, कुल कार्य 3 यूनिट करना है, लेकिन अभी 2 यूनिट कार्य कर रहा है, और 2 यूनिट कार्य करने में 8 दिन का समय भी ले रहा है। तो 2 यूनिट कार्य करने में 8 दिन का समय, तो 1 यूनिट कार्य करने में 8/2 अर्थात 4 दिन का समय लेगा। तो 3 यूनिट कार्य सी को करना है, तो 1 यूनिट कार्य 4 दिन में, तो 3 यूनिट कार्य 12 दिन में कर लेगा। अब प्रश्न बिल्कुल सिंपल हो चुका है, क्योंकि समय हमने निकाल लिया है। ए को 10 दिन का समय लगता है, बी को 15 दिन और सी को 12 दिन का समय लगता है। तो 10, 15, 12 का एलसीएम ले लेंगे तो कुल कार्य कितना मिल जाएगा?
60 एलसीएम आ जाएगा। 60 क्या बताता है? कुल कार्य को बताएगा, यानी कुल कार्य कितना है? 60 यूनिट है। अब क्षमता निकाल लेते हैं। तो दिनों की संख्या से कुल कार्य को भाग कर देंगे। तो 60 को 10 से भाग करेंगे 6, 15 से भाग करेंगे 4 और 12 से भाग कर देंगे 5। यानी ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 4 है और सी की क्षमता 5। अर्थात ए जो है एक दिन में 6 यूनिट कार्य करेगा, बी 4 यूनिट और सी 5 यूनिट। अब इनकी कुल क्षमता का योग कर लीजिए। भाई ए एक दिन में 6, बी 4, सी 5, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 6 4 10 5 15 यूनिट कार्य कर लेंगे। अब कुल कार्य बटे कुल क्षमता कर दीजिए। तो 60 बटे 15 करेंगे तो मान आ जाएगा 15 चौको 60, यानी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि डेविड किसी कार्य का 4/5 भाग 24 दिन में, रोहन इस कार्य का 5/9 भाग 25 दिन में, जबकि सैम इस कार्य का 5/6 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तब तीनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो डेविड 4/5 भाग कहा गया कि 24 दिन में समाप्त करते हैं। तो इसका मतलब 4/5 का मतलब समझ लो कि डेविड को 5 यूनिट कुल कार्य करना है, लेकिन अभी वो 4 यूनिट कार्य कर रहा है और 4 यूनिट कार्य करने में 24 दिन का समय भी लग रहा है उसे। तो 4 यूनिट कार्य 24 दिन में, तो 1 यूनिट कार्य कितने दिन में? 24/4 अर्थात 6 दिन में। तो 5 यूनिट कार्य उसे करना है, तो 5 यूनिट कार्य कितने दिन में कर लेगा? 30 दिन में कर लेगा डेविड। इसी तरह आगे दिया गया रोहन इस कार्य का 5/9 भाग, 5/9 का मतलब समझो कि रोहन को 9 यूनिट कार्य करना है, लेकिन वो अभी 5 यूनिट कार्य कर रहा है। 5 यूनिट कार्य करने में उसे 25 दिन का समय लग रहा है। 5 यूनिट कार्य 25 दिन में, तो 1 यूनिट कार्य 25/5 अर्थात 5 दिन में। तो 9 यूनिट कार्य कितने दिन में करेगा? 1 यूनिट कार्य 5 दिन में, तो 9 यूनिट कार्य 9 × 5 = 45 दिन में कर लेगा रोहन। इसी तरह सैम कहा गया कि 5/6 भाग 15 दिन में करता है। 5/6 का मतलब समझो कि सैम को 6 यूनिट कार्य करना है, लेकिन 5 यूनिट कार्य वो अभी कर रहा है 15 दिन में। 5 यूनिट कार्य 15 दिन में, तो 1 यूनिट कार्य कितने दिन में? 3 दिन में। तो 6 यूनिट कार्य कितने दिन में? 6 × 3 अर्थात 18 दिन में कर लेगा सैम। अब प्रश्न पिछले प्रश्नों की भांति बन चुका है। समय आपको दे दिया गया है, तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप इन दिए गए समय का एलसीएम निकाल लें। तो 30, 45 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब 90 क्या बताएगा? कुल कार्य को बताएगा। अब 30 से भाग कर दो 90 को, तो क्षमता निकल आएगी। डेविड की क्षमता कितनी? 30 से भाग करेंगे, 30 × 90 और फिर 45 से भाग करेंगे, 45 दूना 90, 18 से भाग कर दीजिए 90 को, तो 18 × 5 = 90। अर्थात डेविड एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, रोहन एक दिन में 2 यूनिट और सैम एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 3 × 2 = 5 5 10 यूनिट कार्य कर लेंगे। और कुल कार्य कितना है? 90। तो कुल कार्य बटे कुल क्षमता कर दीजिए। अब तो 10 से भाग कर देंगे 90 को, तो मान कितना? 9 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो तीनों डेविड, रोहन और सैम मिलकर इस कार्य को 9 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले टाइप के प्रश्नों पर बात कर लेते हैं, जहां पर प्रश्नों में आपको प्रतिशत दिया जा सकता है। प्रतिशत के साथ इन भिन्नों का भी प्रयोग कर लिया जाता है। तब प्रश्नों को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि ए किसी कार्य का 20% भाग 6 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इस कार्य का 60% भाग 27 दिन में समाप्त करता है। तब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये प्रश्न है। प्रश्न में प्रतिशत का जिक्र किया गया है, तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि प्रतिशत को भिन्न में बना लेंगे। और प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करते हैं। जैसे प्रश्न में कहा गया कि ए और बी, तो ए और बी लिख लो। प्रश्न में कहा गया कि ए किसी कार्य का 20%, 20% का मतलब 20% का मतलब कि 20 को अगर 100 से भाग कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा? 20/100 अर्थात 1/5। भाई 20 को 100 से भाग करेंगे भिन्न में बनाने के लिए, तो 20 × 1 = 20, 5 = 100। अब ए 1/5 कार्य करता है कितने दिन में? 6 दिन में। भाई 20% का मतलब तो 1/5, यानी ए को 5 यूनिट कार्य करना है, लेकिन ए अभी कितना कार्य कर रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट कार्य करने में 6 दिन का समय लेता है ए, तो 5 यूनिट कार्य उसे करना है। कुल कार्य कितना है? 5।
तो ए को 5 यूनिट कार्य करने में 30 दिन का समय लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको यही इतना करना आना चाहिए। आगे प्रश्न में कहा गया कि बी इस कार्य का 60% भाग, तो 60% का मतलब 60/100, इसको सरल करेंगे तो मान कितना 20 × 60 20 पंचे 100, अर्थात बी जो है 3 यूनिट कार्य 27 दिन में करता है। यही तो मतलब है 60% का। 60% का मतलब 60/100 अर्थात 20 से काट दीजिए, 20 × 60 20 पंचे 100, 3/5, यानी बी जो है 3 यूनिट कार्य 27 दिनों में करता है। तो 1 यूनिट कार्य कितने दिन में 27/3 अर्थात 9 दिन में। तो 5 यूनिट कार्य कितने दिन में करेगा 9 × 5 अर्थात 45 दिन में कर लेगा। अब प्रश्न में देखिए, प्रश्न पहले प्रश्नों की भांति बन चुका है। ए 30 दिन में कार्य कर लेता है, बी 45 दिन में कार्य कर लेता है। तब प्रश्न में पूछ लिया गया कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 30 और 45 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 90। 30 और 45 का एलसीएम 90। 90 क्या बताएगा, जो एलसीएम आता है वो कुल कार्य को बताता है भाई। तो कुल कार्य 90 है, ए 30 दिन में कार्य कर लेता है, बी 45 दिन में। तो क्षमता निकाल लीजिए, तो दिनों की संख्या से भाग कर देते हैं। तो 30 से भाग करेंगे 30 × 90, 45 से भाग करेंगे 45 × 90, अर्थात ए 1 दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, बी 1 दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 3 और 2 जोड़ दीजिए, मान कितना 5। तो ए और बी मिलकर 1 दिन में 5 यूनिट कार्य कर लेते हैं। कुल कार्य कितना है 90, तो कुल कार्य बटे कुल क्षमता, मान कितना आ जाएगा 90 को 5 से भाग कर देंगे तो मान कितना 18। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो 18 दिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि राम एक कार्य का 50% भाग 18 दिन में पूरा करता है तथा श्याम इस कार्य का 80% भाग 36 दिन में पूरा करता है। तब दोनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। राम एक कार्य का 50% भाग और श्याम, तो राम और श्याम दिया गया प्रश्न में। कहा गया कि राम एक कार्य का 50% भाग, 50% का मतलब होता है 50% का मतलब क्या होता है कि आधा। भाई 50% को अगर आप भिन्न में बनाना चाहें तो 50/100 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या 1/2, अर्थात राम आधा कार्य 18 दिन में पूरा करता है। अब बताओ 18 दिन में आधा कार्य, तो पूरा कार्य कितने दिन में 36 दिन में। तो इसको तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ से अगर समझना चाहें 50% का मतलब 50/100 अर्थात 1/2, अर्थात राम 2 में से 1 कार्य कितने दिन में 18 दिन में कर लेता है। तो राम को पूरा कार्य, भाई कुल कार्य तो 2 यूनिट है, नीचे वाली संख्या कुल कार्य को बताएगी। 1 यूनिट कार्य 18 दिन में, तो 2 यूनिट कार्य 18 दूना 36 दिन में राम कर लेगा। अब श्याम की बारी आती है। श्याम इस कार्य का 80% भाग, भाई 80% को भिन्न में बदलो तो 80% का मतलब 80/100 अर्थात 20 चौको 80, 20 पंचे 100। अब कहने का मतलब श्याम को कुल 5 यूनिट कार्य करना है, लेकिन वो 4 यूनिट कार्य कर रहा है कितने दिन में 36 दिन में। 4 यूनिट कार्य 36 दिन में, तो 1 यूनिट कार्य कितने 36/4 अर्थात 9 दिन में। 1 यूनिट कार्य श्याम 9 दिन में करता है, तो कुल कार्य कितना करना है 5, तो 5 यूनिट कार्य कितने दिन में कर लेगा 45 दिन में। भाई 9 × 5 = 45। अब समय दिया जा चुका है, तो आपको क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है। इनका क्षमता निकालने के लिए भाई एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 36 और 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। 180 क्या बताएगा, कुल कार्य को बताएगा। तो कुल कार्य कितना है 180, 36 से भाग कर दो तो 36 पंचे 180, 45 चौका 180। तो 36 से भाग करेंगे 5, 45 से भाग करेंगे 4, अर्थात राम की क्षमता 5 यूनिट है, श्याम की क्षमता 4 यूनिट है। अर्थात राम 1 दिन में 5 यूनिट कार्य करता है और श्याम 1 दिन में 4 यूनिट। तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य कर लेंगे 5 और 4 जोड़ दीजिए, तो 5 × 4 = 9। दोनों मिलकर 1 दिन में 9 यूनिट कार्य कर लेंगे, अर्थात दोनों की कुल क्षमता कितनी है 9 यूनिट। अब कुल कार्य बटे कुल क्षमता कर दीजिए, तो 180/9 करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 20। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, अर्थात दोनों मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेंगे। यही इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि रश्मि एक कार्य के 25% भाग को 6 दिन में, सीमा इस कार्य के 1/2 भाग को 18 दिन में, जबकि किरण इस कार्य के 75% भाग को 18 दिन में समाप्त करती है। तब रश्मि, सीमा और किरण इस कार्य को एक साथ मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगी, ये प्रश्न है। अब रश्मि, सीमा और किरण, यहाँ पर 3 नाम दिए गए, रश्मि, सीमा और किरण। हालांकि नाम का कोई खास यूज नहीं है, प्रश्न को लगाने में थोड़ा आसानी हो जाती है। रश्मि एक कार्य के 25%
भाग को। 25% का मतलब 25/100 अर्थात 1/4। अर्थात रश्मि 4 यूनिट में से 1 यूनिट कार्य 6 दिन में कर लेती है। भाई 1 यूनिट कार्य 6 दिन में, तो 4 यूनिट कार्य कितने दिन में? 6 चौको 24 दिन में। तो रश्मि कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेगी। आगे प्रश्न में कहा गया कि सीमा इस कार्य के 1/2, 1/2 का मतलब आधा। भाई 2 में से 1 यूनिट कार्य, 1 यूनिट कार्य 18 दिन में कर लेती है सीमा। अब बताओ 2 में से 1 यूनिट कार्य 18 दिन में, तो 2 यूनिट कार्य कितने दिन में? 36। भाई आधा कार्य 18 दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिन में? 36 दिन में। अब किरण इस कार्य के 75% भाग को, तो 75% का मतलब क्या है, पहले इसको तो समझो। 75% को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग कर देंगे, तो 75/100 अर्थात 3/4। 25 से काट दो, 25 3 75, 25 चौका 100। अर्थात किरण 4 में से 3 यूनिट, कुल कार्य कितना है? 4, उसमें से 3 यूनिट कार्य कितने दिन में कर लेती है? 18 दिन में। भाई 4 यूनिट में से 3 यूनिट कार्य किरण 18 दिन में कर लेती है। 3 यूनिट कार्य 18 दिन में, तो 1 यूनिट कार्य कितने दिन में? 1 यूनिट कार्य 18/3 अर्थात 6 दिन में। 1 यूनिट कार्य 6 दिन में, तो 4 यूनिट कार्य कितने दिन में? 24 दिन में। अब प्रश्न पिछले प्रश्नों की भांति हो चुका है। रश्मि कार्य को 24 दिन में, सीमा 36 दिन में, जबकि किरण इस कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेती हैं। अब समय दे दिया गया है, तो सबसे पहले काम आपका यही होना चाहिए कि इसका एलसीएम निकाल लें। 24, 36 और 24 का एलसीएम कितना? 72 आ जाएगा। 72 क्या बताएगा? कुल कार्य को बताएगा कि कुल कार्य कितना करना है। अब क्षमता निकाल लेंगे, तो 24 से 72 को भाग कर दीजिए। 24 3 72, 36 से भाग करेंगे 36 दूना 72, और 24 से भाग कर दीजिए 72 को, तो 3 ही आ जाएगा। कहने का मतलब रश्मि की क्षमता कितनी? 3 यूनिट, और सीमा की क्षमता कितनी? 2, और किरण की क्षमता कितनी? 3। रश्मि 1 दिन में 3 यूनिट कार्य करती है, सीमा 1 दिन में 2 यूनिट कार्य, और किरण 1 दिन में 3 यूनिट कार्य करती हैं। तो तीनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य कर लेंगी? 3 2 5 3 8 यूनिट कार्य तीनों मिलकर 1 दिन में कर लेंगी। अर्थात कुल क्षमता तीनों की कितनी है? 8 यूनिट। अब कुल कार्य बटे कुल क्षमता कर दीजिए, तो 72/8 करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 8 9 72। अर्थात तीनों मिलकर इस कार्य को 9 दिन में समाप्त कर लेंगी। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 9 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि राधा किसी कार्य के 40% भाग को 8 दिन में तथा मोहन इस कार्य के 60% भाग को 18 दिन में, जबकि श्याम इसके 75% भाग को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तब तीनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो प्रश्न में कहा गया कि राधा किसी कार्य के 40% भाग को, 40% का मतलब 40/100। भाई प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100। अर्थात राधा को 5 यूनिट कार्य करना है, लेकिन अभी वो 2 यूनिट कार्य कर रही है। कितने दिन में? 8 दिन में। 2 यूनिट कार्य 8 दिन में, तो 1 यूनिट कार्य कितने दिन में? 4 दिन में। 1 यूनिट कार्य 4 दिन में, तो 5 यूनिट कार्य करना है, तो 5 चौको 20। अर्थात राधा इस कार्य को कितने दिन में कर लेती है? 20 दिन में। अब कहा गया कि मोहन इस कार्य के 60% भाग को, 60% का मतलब 60/100। भाई प्रतिशत को भिन्न में बना लेंगे, तो 20 3 60, 20 पंचे 100। अर्थात मोहन को 5 यूनिट कार्य करना है, लेकिन अभी वो 3 यूनिट कार्य कर रहा है। 3 यूनिट कार्य 18 दिन में। 3 यूनिट कार्य 18 दिन में, तो 1 यूनिट कार्य कितने दिन में? 6 दिन में। तो 5 यूनिट कार्य कितने? 5 6 30 दिन में। तो मोहन इस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर लेता है। आगे कहा गया कि श्याम इसके 75% भाग को, 75% का मतलब 75/100। 75/100 का मतलब 25 3 75, 25 चौका 100। अर्थात 4 में से 3 यूनिट कार्य श्याम को करना है। कितने दिन में? 9 दिन में समाप्त कर लेता है। तो 3 यूनिट कार्य 9 दिन में, तो 1 यूनिट कार्य कितने दिन में? 9/3 अर्थात 3 दिन में। तो 4 यूनिट कार्य कितने दिन में कर लेगा? 4 3 12 दिन में। अब प्रश्न पिछले प्रश्नों की भांति हो चुका है ना, आसान हो चुका है। समय दे दिया गया है, तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 20 30 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 क्या बताएगा? कुल कार्य को बताएगा। भाई कुल कार्य 60 यूनिट है। तो अब क्षमता निकाल लेंगे, तो 20 से भाग कर दीजिए, 20 3 60, 30 से भाग करेंगे 30 दूना 60, 12 से भाग कर देंगे 12 पंचे 60। अब जो है राधा की क्षमता 3 यूनिट, मोहन की क्षमता 2 यूनिट और श्याम की क्षमता 5 यूनिट है। अर्थात राधा 1 दिन में 3 यूनिट कार्य, और मोहन 1 दिन में 2 यूनिट कार्य, और श्याम 1 दिन में 5 यूनिट कार्य कर लेते हैं। तो तीनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 3 2 5 5 10 यूनिट कार्य।
अब प्रश्न में पूछा गया है कि तीनों साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो कुल कार्य बटे कुल क्षमता कर देंगे। तो 60 बटे 10 करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 10 छक्का 60, अर्थात तीनों मिलकर, राधा, मोहन और श्याम मिलकर इस कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर देंगे। तो 6 दिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि राम एक कार्य का 3/4 भाग 27 दिन में तथा सरला इस कार्य का 60% भाग 27 दिन में, जबकि कृष्णा इस कार्य का 80% भाग 48 दिन में समाप्त कर सकता है। तब तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य के 80% भाग को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कहा गया कि राम 3/4 भाग को 27 दिन में कर सकता है, अर्थात इसका मतलब सबसे पहले समझो, राम को 4 यूनिट कार्य करना है, लेकिन अभी वो 3 यूनिट कार्य कर रहा है और 3 यूनिट कार्य करने में 27 दिन का समय ले रहा है। 3 यूनिट कार्य 27 दिन में, तो 1 यूनिट कार्य 9 दिन में, तो 4 यूनिट कार्य कितने दिन में, 36 दिन में राम कर लेगा। अब आगे कहा गया कि सरला इस कार्य का 60%, तो 60% को भिन्न में बदलो तो 60/100 मान कितना आ जाएगा, 3/5, भाई 20 से काट देंगे, 20 3 60, 20 5 100, 3/5 भाग 27 दिन में। 3 यूनिट कार्य 27 दिन में, तो 1 यूनिट कार्य 9 दिन में, तो 5 यूनिट कार्य कितने दिन में, 45 दिन में। तो सरला इस कार्य को 45 दिन में समाप्त कर लेगी। आगे कहा गया कि कृष्णा इस कार्य का 80% भाग, 80% का मतलब 80/100, अर्थात इसको सरल करेंगे तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100, अर्थात कृष्णा 5 में से 4 यूनिट कार्य 48 दिन में कर लेता है। 4 यूनिट कार्य 48 दिन में, तो 1 यूनिट कार्य कितने दिन में, 12 दिन में। तो 5 यूनिट कार्य कुल करना है कृष्णा को, तो 1 यूनिट कार्य 12 दिन में, तो 5 यूनिट कार्य 60 दिन में कर लेगा कृष्णा। अब समय दे दिया गया है तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो 36, 45 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा भाई। अब 180 कुल कार्य है, तो 36 से भाग कर दो, क्षमता निकालना है, तो 36 पंचे 180, 45 से भाग करेंगे, 45 चौका 180, 60 से भाग करेंगे 180 को, तो 60 तिरिक 180 मान आ जाएगा। लेकिन कुल कार्य नहीं करना है, प्रश्न में कहा है कि 80% भाग को तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 180 का 80%, 80% मतलब 80/100, का मतलब गुणा 80% का मतलब 80/100, अर्थात 4/5, भाई 20 से काट देंगे, 80/100 यानी 20 चौको 80, 20 पंचे 100। अब इसको सरल कर लेंगे, 180 गुणे 4/5 का मतलब कितना, 5 से काट दीजिए, 36 पंचे 180 और 36 गुणे 4 कर लीजिए, मान कितना, 144। तो 180 का 80% मान कितना आ गया, 144। अब 144 यूनिट कार्य ही करना है तीनों को मिलकर, तो ये तीनों एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं, 5 4 9 3 12। अब कुल कार्य 144 ही करना है और तीनों की कुल क्षमता कितनी, 12। तो 144/12 कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 12 से भाग कर दीजिए, 12 बरहम में 144। तो 12 दिन में तीनों मिलकर इस कार्य का 80% भाग पूरा कर लेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 12 दिन। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं, उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर उसी कार्य का 14/19 भाग कर सकते हैं। तब ए, बी तथा सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा, ये प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया कि ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। 11/19 भाग कौन कर सकते हैं भाई, ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। आगे प्रश्न में कहा गया उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर 14/19 भाग कार्य कर सकते हैं। तब तीनों ए, बी तथा सी के कार्य करने का अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात कार्य करने का अनुपात अर्थात क्षमता ज्ञात करनी है ए, बी और सी की। अब प्रश्न को आसानी से समझना है आपको, देखिए कितना आसान प्रश्न है। ए और बी मिलकर 11/19 कार्य कर सकते हैं और बी और सी मिलकर उतने ही समय में 14/19 कार्य कर सकते हैं। हमने बताया कि नीचे वाली संख्या जो होती है वो कुल कार्य को बताती है भाई। तो यहाँ पर देखो नीचे वाली संख्या क्या है, 19, तो 19 क्या है, कुल कार्य यानी कुल क्षमता है। कुल कार्य कितना है, 19 यूनिट। ए और बी मिलकर कितना कार्य कर लेते हैं, 11, तो 19 में से 11 कार्य ए और बी कर लेते हैं, तो सी कितना कार्य करेगा, 19 में से 11 घटा देंगे तो मान कितना, 11 घटा देंगे 19 में से तो मान आ जाएगा 8। अब सी की क्षमता कितनी आ गई, 8।
इसी तरह यहाँ पर देखिए बी और सी मिलकर 19 में से 14 कार्य कर लेते हैं। भाई कुल कार्य कितना है 19, लेकिन बी और सी कितना कर रहे हैं 14। तो बी और सी जब 14 कार्य कर ले रहे हैं तो शेष कार्य करेगा कौन, ए करेगा। तो 19 में से 14 घटा देंगे तो मान कितना, 19 में से 14 घटाइए 5, अर्थात ए की क्षमता कितनी आ गई 5। अब सी की क्षमता 8, ए की क्षमता 5, 8 और 5 जोड़ लीजिए तो मान कितना 13। तो 19 में से 13 जो क्षमता है वो ए और सी की है, तो शेष किसकी क्षमता है, शेष बी की क्षमता हो जाएगी। तो यहाँ पर 8 5 13, 19 में से 13 घटा देंगे तो मान कितना 6। कहने का मतलब ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 6 और सी की क्षमता कितनी 8। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 5:6:8। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसी टाइप पर बेस्ड एक और प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया P और Q मिलकर एक कार्य का 19/23 भाग काम पूरा करते हैं। P और Q मिलकर एक कार्य का 19/23 भाग पूरा करते हैं। आगे प्रश्न में कहा गया उतने ही समय में Q तथा R मिलकर उतने ही समय में 8/23 काम पूरा करते हैं। अब आगे प्रश्न में कहा गया तब P, Q तथा R की क्षमता का अनुपात कितना होगा, P, Q तथा R की क्षमता का अनुपात कितना होगा। अब प्रश्न पिछले प्रश्न की ही तरह है। भाई कुल कार्य कितना है 23 यूनिट। नीचे वाली संख्या जो होती है किसी भी भिन्न की नीचे वाली संख्या कुल मान यानी वास्तविक मान को बताती है। अब कुल कार्य कितना है, कुल क्षमता है 23, जिसमें से P और Q कितना कर रहे हैं 19 यूनिट। भाई 23 में से 19 यूनिट कार्य P और Q कर रहे हैं तो शेष कार्य करेगा कौन, R कर लेगा। तो 23 में से 19 घटा देंगे तो मान कितना 4। अब इसी तरह देखिए यहाँ पर Q तथा R 23 में से 8 यूनिट कार्य कर रहे हैं तो P कितना करेगा। भाई Q और R 23 में से 8 यूनिट कार्य कर ले रहे हैं तो शेष कार्य करेगा कौन, P करेगा। तो 23 में से 8 घटा देंगे तो मान कितना 15। कहने का मतलब 23 में से 15 कार्य P कर लेता है, 23 में से 4 यूनिट कार्य R कर लेता है तो शेष कार्य करेगा कौन, Q कर लेगा। तो P और R मिलकर 15 4 19 यूनिट कार्य कर लेते हैं। कुल कार्य है 23, तो 19 घटा देंगे 23 से तो मान कितना आ जाएगा 4। कहने का मतलब Q की क्षमता कितनी हो गई 4 यूनिट। इस तरह से P, Q तथा R की क्षमता कितनी आ गई 15:4:4। तो P, Q, R की क्षमता का अनुपात है 15:4:4। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की वर्क एंड टाइम के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे निसंदेह ही आपको मदद मिलेगी। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निसंदेह ही हमारे चैनल से मदद मिलने वाली है। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।